गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का बैच, जिसमें हमारी मैथ की बेसिक क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर हमने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं। हमारी 12 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी 13 नंबर की क्लास है, जिसमें हम आपको आज सिखाएंगे गुणनखंड। गुणनखंड आसान तरीके से किस प्रकार पढ़ें और गुणनखंड किसी भी संख्याओं का किस तरह निकालें। इसमें बच्चों ध्यान देने के लिए बात यह है, गुणनखंड हमेशा एक समीकरण का निकाला जाता है। हमने आपको समीकरण बताया था जिसमें चर और अचर पद मिक्स होते हैं और इज इक्वल टू में कोई संख्या होती है, बराबर का साइन होता है। इसमें समीकरणों का गुणनखंड निकाले जाते हैं कि x की जगह किन किन मानों को हम रख सकते हैं। इसमें खास बात एक ये है, जहाँ पर जो भी समीकरण होंगी वो समीकरण द्विघात होंगी। जितने भी हम संख्याओं का या फिर समीकरणों का गुणनखंड निकालेंगे, वो सभी गुणनखंड निकाले जाने वाली संख्याएं द्विघात होंगी। द्विघात यानी जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विव यानी 2 हो। एग्जाम्पल से देखें, टॉपिक है हमारा गुणनखंड सीखें। गुणनखंड सीखें, गुणनखंड सीखें। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स होंगे वो एक इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण की एक इक्वेशन होगी, जिसमें कोई एक चर पद दिया होगा। उस चर पद के हमें मान निकालने हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। देखें, कोई भी हम एक समीकरण लेते हैं, x² प्लस 2x माइनस 8 ये बराबर 0। ये हमारी एक समीकरण है जो एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, देखो ध्यान से देखना बच्चों, आपको एक ही समीकरण से द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालने आ जाएंगे। देखें, सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है, हमेशा इसको बराबर के 0 करना। पहला स्टेप, यदि ये इक्वेशन हमें इस प्रकार दी हुई हो, इस प्रकार दी हुई होगी, तो हम 8 का पक्षांतरण करेंगे और बराबर में क्या करना होगा, हमें 0। ये हमारी पहली स्टेप होगी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट स्टेप, हमेशा इसको 0 के बराबर करना होगा। ठीक है, और जो हमारी समीकरण होगी उस पर अधिकतम घात कितनी होगी, चर पद पर 2। यही क्या कहलाएगा, हमारा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब हमें इसके निकालने हैं गुणनखंड। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां से हम 0 को हटा देंगे, 2x माइनस 8। उसके बाद अब हमें इसको सोल्व करना होगा। सोल्व किस प्रकार करें, देखें, ये बीच का आप सोल्व किस प्रकार करें, देखें, जो हमारा यहाँ पर पहला द्विघात का जो पद होगा, जो हमारा द्विघात का पद होगा, उसके गुणा में कितना है, 1। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस संख्या के गुणा में कुछ नहीं दिखता उसके गुणा में 1 होता है, और जिसके नीचे बट्टे में कुछ नहीं होता उसके नीचे भी 1 होता है। अब हमारे यहाँ पर अचर पद क्या है, 1। इसका गुणा करना है हमें इस अचर संख्या से। ठीक है बच्चों, 1 का गुणा हम 8 से करेंगे तो हमें 8 ही मिलेगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हमें 8 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 8 के हमें गुणज निकालने हैं, गुणज 8 के। देखो, 2 चौक 8 और 8 एकम 8, 2 ही गुणज यहाँ पे पॉसिबल है 8 के। तो हमें हम
वो गुणज लेना है इन दोनों में से जो बीच वाली जो संख्या है +2 जोड़ने या घटाने पर आ जाए। देखो 2 + 4 करेंगे तो 6, यदि हम 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, यह हमारा सही गुणनखंड होगा। या 8 गुणा 1 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में यदि हम 1 जोड़ते हैं 9 हो जाएगा, 8 में से यदि 1 घटाते हैं तो 7 हो जाएगा। ये हमारा पॉसिबल नहीं है, तो यही पॉसिबल होगा। इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखो x की टर्म में लिख देंगे इसको, x² + 4x - 2x - 8। देखो 4x में से यदि हम 2x घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 2x, और वो भी प्लस का, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 4x, उसके आगे चिन्ह कौन सा है प्लस का, तो हमारे पास यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लग जाएगा। यदि हम इनका गुणा करते हैं 4 गुणा -2 तो हमें क्या मिलता है -8। ठीक है बच्चों, आप लोगों के यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा उसको देखें। हमारा अगला स्टेप होगा कॉमन निकालना। कॉमन क्या निकालना है, जो अगले 2 पद हैं इनमें से कॉमन निकालें, और लास्ट के जो 2 पद हैं इसमें से कॉमन निकालें। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास x कॉमन। देखो x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं x को एक कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पे हमारे पास एक x बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगले ब्रैकेट में देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। यहां से हमें एक तो माइनस कॉमन मिल रहा है, देखो इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है। उसके बाद एक हमें यहां से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 × 8। यहां से यदि हम 2 और कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन ले चुके हैं हम, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे कितने बार डिवाइड हो जाएगा +4 बार। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कॉमन किस तरह लिया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, अब हमें हमारे गुणनखंड की पुष्टि किस प्रकार करनी है कि ये सही है या गलत है। देखो जो हमने कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो संख्या बची है, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये क्या आना चाहिए बराबर। यदि ये दोनों सेम है तो हमारा गुणनखंड सही है, और एक गुणनखंड हमारा यही होगा। ठीक है बच्चों, एक तो ये हो जाएगा x + 4, और दूसरा क्या हो जाएगा x - 2, और हमारे बराबर में क्या चल रहा था 0, जो हमने पहले यहां पे लगाया था। उसके बाद क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे, दोनों इक्वेशन के आगे 0 रख देंगे, और x - 2 = 0। x के हमारे क्या क्या वैल्यू आ चुकी हैं, इसका यदि हम पक्षांतरण करेंगे इस तरफ, हमने आपको बताया था चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ये किस में चेंज हो जाएगा -4 में, और ये किस में हो जाएगा 2 में। x के क्या क्या वैल्यू आ गई है, जो हमारे 2 गुणज आए हैं x के -4 और 2। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पे गुणनखंड ये आए हैं ये सही है गलत है। इसमें से किसी दोनों को यहाँ पे रख के देखें, बराबर में 0 आएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट करें। देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है 2x²। यहाँ पे जो द्विघात का जो पद है इसके गुणज में क्या है, एक ना होकर कोई और संख्या। अब यहाँ पर चाहे संख्या कुछ भी आ जाए, उसका हमें गुणा किससे करना है, अचर पद से। अचर पद से उसका गुणा हो जाता है। ये x² का पद है, ये x का पद है, और ये क्या है हमारा अचर। इसका बेसिक जो इक्वेशन है वो होती है ax² + bx + c = 0। जो c होगा हमारा यहाँ पर अचर पद होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये इक्वेशन समझ में आई होगी। जो x² का पद है वो क्या है 2, x का पद 7, और अचर संख्या
6। हमें एक्स स्क्वायर के गुणन में जो संख्या आई है उसका गुणा किससे करना है? अचर पद से। हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। ये हमारी अगली इक्वेशन आ चुकी है। उसके बाद हमें इसका वही प्रोसेस फॉलो होगा। हमें 12 के गुणज निकालने हैं। 12 के गुणज। 12 को किस प्रकार लिखा जा सकता है? एक लिखा जा सकता है 2 छिक्के 12, 1 3 चौक 12, ये 4 तिया 12, इसको 4 तिया 12 में लिख सकते हैं। एक लिखा जा सकता है 12 गुणा 1, 12 एकम 12। अब देखें, यदि हम जोड़ने या घटाने पर हमें क्या आना चाहिए? मिडिल वाला टर्म्स, ठीक है बच्चों, बीच वाला पद आना चाहिए 7। 2 में यदि हम 6 जोड़ते हैं हमें 8 आता है, 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 आता है, ये काम में नहीं आएगा। 12 में यदि हम 1 जोड़ते हैं 13 आएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, ये भी नहीं चलेगा। 4 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो हमें 7 आता है, तो ये हमारा काम हो जाएगा। देखें, एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज लिख दें प्लस 7x को किस प्रकार लिखा जा सकता है? 4x प्लस 3x। देखो 4x प्लस 3x कितना हुआ? 7x, और 4 गुना 3 करेंगे तो प्लस का 12 प्लस 12 बराबर में 0, जो हमारा चल रहा है। उसके बाद अगले स्टेप क्या होता है हमारा? इसमें कॉमन निकालना। कॉमन किस प्रकार निकाला जाएगा? अगले जो 2 पद हैं इनमें से कॉमन निकालो, और लास्ट के जो 2 पद हैं इनमें से कॉमन निकालो। यहां पर कॉमन क्या है? x। x यहां से कॉमन लिया, यहां पे x बचा, 1x ले लिया हमने यहां से, यहां पर 2x थे, 1x बाकी रहा, यहां से x ले चुके, हमें क्या बचा? 4। उसके बाद चिन्ह प्लस का ही रहेगा, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? 3। यहां से 3 कॉमन लिया तो हमारे पास x बचा, और 3 चौक 12 बराबर 0। देखो ये दोनों जो टर्म्स है ये दोनों हमारी सेम आई है, तो हमारा गुणनखंड सही है। उसके बाद इसको आगे लिख लेते हैं। एक तो हो जाएगा x प्लस 4, और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 3 बराबर 0। x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी? इनको अलग अलग 0 के बराबर रख लें। x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। x के क्या क्या मान आ गए? x बराबर माइनस का 4 और माइनस का 3, x के 2 गुणज आ गए। ठीक है, अब हम आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, उसको करेक्ट करें आप, और उसका आंसर कमेंट में करें। आप लोगों में से काफी बच्चों को ये गुणनखंड करने आते होंगे, काफी बच्चों के गुणनखंड नहीं आते होंगे, तो ध्यान से शांति से देखें, पेशेंस बनाए रखें। देखो आपके लिए एक होमवर्क है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, हमने आपको सिखाया है। होमवर्क क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। टू वैल्यूज ऑफ x। x के 2 गुणनखंड निकालें। ठीक है बच्चों, आप लोगों को क्लास काफी अच्छी लगी होगी, ध्यान से क्लास को देखें और गुणनखंड करना सीखें। थैंक यू।